प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने 5 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न हमारा है, यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा x वाई बराबर 21 तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने एक सर्वसमीका आपको बताया था, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो इस सर्वसमीका की सहायता से हम इसका हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमें ज्ञात करना है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3। तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, आप देख सकते हैं कि x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 a की घात 3 माइनस b की घात 3 के रूप का है। तो इसी रूप में इसका विस्तार कर दिया जाएगा। ये बराबर हो जाएगा, a माइनस b की घात 3 है तो यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई की घात 3 प्लस 3ab है तो यहां पर हो जाएगा 3xy ब्रैकेट में a माइनस b है तो यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई। आइए इसको सरल करते हैं। अब यहां पर आप देखिए x माइनस वाई का मान यहां पर दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 4 होता है। तो इसके स्थान पर आप 4 लिख लीजिए। 4 की घात 3 हो जाएगा धन 3 एक्स वाई का मान यहां पर 21 दिया गया है तो यहां पर आप 21 लिख लीजिए। पुनः एक्स माइनस वाई का मान 4 यहां पर है तो इसको आप 4 लिख लीजिए। आइए इसको सरल कर लेते हैं। इसका मान क्या होगा, 4 की घात 3 यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा धन 21 तिहाई 63 और ये हो जाएगा गुणे 4, ब्रैकेट खोल दीजिए, आप लिख लीजिए गुणे 4। ये बराबर हो गया आपका 64 धन, अब 4 का इसमें गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12 और 4 छक 24 1 25, 4 तिया 12 हासिल 1, 4 छक 24 1 25। अब 64 में आप 252 को जोड़ लीजिए तो 2 और 4 हो जाएगा 6 और 5 और 6 जुड़ेगा तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 2 में 1 हासिल जुड़ जाएगा तो 316 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर 316। तो ये छठा प्रश्न हमारा हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। तो बच्चों सातवां प्रश्न हमारा है, यदि 7x ऋण 5y बराबर 6 और xy बराबर 9 तो 343x की घात 3 माइनस 125y की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका मान क्या हो जाएगा। 343x की घात 3 माइनस 125y की घात 3, इसे हम लिख सकते हैं 343 जो होता है 7 का घन होता है तो इसे आप लिख सकते हैं 7x की घात 3। 7 का 7 में 3 बार गुणा करेंगे तो 343 प्राप्त हो जाएगा, यानी 7 का घन 343 होता है। तो इसे हमने 7x की घात 3 लिख लिया माइनस 125 जो होता है 5 का घन होता है, 5 पच्चे 25 पच्चे 125 होता है तो इसे आप लिख लीजिए 5y की घात 3। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो व्यंजक है यह 7x की घात 3 ऋण 5y की घात 3 a की घात 3 माइनस b की घात 3 के रूप का हो गया है। तो इसका विस्तार हम इसी प्रकार से करेंगे। a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर होता है a माइनस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b।
आइए बढ़ते हैं, इसको विस्तार करते हैं। 7 यहां पर देखिए ए के स्थान पर 7x है, तो 7x आप लिख लीजिए ए के स्थान पर। ए माइनस बी हमको लिखना है, तो ए के स्थान पर 7x हमने लिख लिया। और y के b के स्थान पर आप देखिए 5y है, तो यहां पर आप 5y लिख लीजिए, यानी 7x ऋण 5y हो गया और इसकी घात हो गया 3। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लस 3ab है, तो 3 लिख लीजिए। a के स्थान पर 7x है, तो गुणे 7x कर लीजिए। और b के स्थान पर 5y है, तो गुणे 5y कर लीजिए। ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, लेकिन यहां पर 7x और 5y है, तो 7x ए के स्थान पर 7x हो गया और b के स्थान पर ऋण 5y हो गया। आइए इसको सरल करते हैं। आप यहां पर देखिए 7x ऋण 5y, 7x ऋण 5y का मान 6 दिया गया है, तो इसके स्थान पर आप 6 लिख लीजिए। ये हो जाएगा 6 की घात 3। और यहां पर क्या है, ये 3 सत्ते 21 और 21 पच्चे 105, 7 पच्चे 35 और 35 यहाँ 105, धन हो जाएगा 105 XY। ब्रैकेट में 7x ऋण 5y है, तो इसे आप इसका मान रख दीजिए 6। 7x ऋण 5y बराबर 6 है, 6। तो ये प्राप्त हो गया 6 की घात 3 धन 105 XY। और 7x ऋण 5y के स्थान पर आपने 6 रख दिया। ये बराबर हो जाएगा 6 की घात 3, 6 की घात 3 धन 105। XY का मान आप देखिए यहां पर 9 दिया गया है, तो XY के स्थान पर आप 9 रख लीजिए, गुणे 9 कर लीजिए और ये गुणे 6 हो जाएगा। ब्रैकेट आप खोल दीजिए, गुणे 6 हो गया। तो आइए देख लेते हैं इसका मान क्या हो जाएगा। 6 की घात 3 हो जाएगा आपका 6 गुणे 6 धन, और ये हो गया 105 गुणे 9 गुणे 6। तो आइए इसको 105 गुणे 9 छक 54 होता है, तो 105 गुणे 54 आप लिख लीजिए। अब 105 में आप 54 का गुणा कर लीजिए, 105 गुणे 54, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 4 पच्चे 20, 4 एकन्नन 4 और 5 पच्चे 25, 5 एकन्नन 5, 0 5 2 7, 4 2 6 और 5670। और 6 गुणे 6 का मान हो जाएगा 6 छक 36 और 36 में आप 6 से गुणा कर लीजिए, तो 6 छक 36 और 6 त्रिक 18 3 21, 216 प्राप्त हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका, यह मान हो गया 216 और दूसरा मान ये हमने जो गुणा किया ये हो गया 5670। आइए इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 में 6 जोड़ेगा 6 प्राप्त हो जाएगा, 7 में 1 जुड़ेगा तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा, और 6 में 2 जुड़ेगा तो 8 प्राप्त हो जाएगा, और 5 ये है 5886 प्राप्त हो गया। तो यही हो गया हमारा आंसर बराबर 5886। तो इस प्रकार से 7वां प्रश्न भी हल हो गया है और अभ्यास 4B के सभी प्रश्न हल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा, और यदि आपके समझ में आ रहा है तो हमारे संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।